जैन धर्मगुरु आचार्य लोकेश मुनि ने कहा कि जातिवादी जुनून और सांप्रदायिक कट्टरता लोकतंत्र के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अयोध्या पहुंचे जैन धर्मगुरु आचार्य लोकेश मुनि ने रामचरितमानस की चौपाई को लेकर मचे विवाद के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लिए बिना उन पर बड़ा कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि जातिवादी जुनून और सांप्रदायिक कट्टरता लोग मातृभूमि के ऋण को नहीं भूलना चाहिए। समझने को तो सब समझते हैं, लेकिन जब अपने हित राष्ट्रीय हित से बड़े हो जाते हैं तब वह आदमी उन चीजों को भुला देता है। आचार्य लोकेश मुनि ने यही नहीं तंज कसते हुए कहा कि जो लोग जाति और सांप्रदायिक विवाद पैदा कर रहे हैं या ऐसा प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए प्रभु रामलला से और आदिनाथ भगवान से सद्बुद्धि होने की प्रार्थना की है। उनको हम समझाएंगे कि जातिवादी और सांप्रदायिक खेमों में बंटने से देश का नुकसान होता है। यह वो समय है जब देश को मजबूत करने के लिए कुछ कर गुजरने की आवश्यकता है। इसी के साथ आचार्य लोकेश मुनि ने एक और बड़ा बयान देते हुए कहा कि जिस तरह जापान में रहने वाला जापानी है तो हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू कैसे नहीं है। ये हमारी संस्कृति है। संस्कृतिवाचक राष्ट्रवाचक शब्द है और भौगोलिकता से जुड़ा हुआ है। जैन धर्म गुरु ने रूस और यूक्रेन के युद्ध में भी आपसी बातचीत की आवश्यकता बताई और कहा कि युद्ध के बाद जब लोग बातचीत की टेबल पर आ जाते हैं तो युद्ध के पहले क्यों ना आ जाएं? अगर ऐसा होता है तो कितने बच्चे अनाथ होने से और कितनी बहनें विधवा होने से बच जाएंगी। कहता हूँ हिंदुस्तान में रहने वाला, जापान में रहने वाला हर कोई जापानी है, तो बड़ा आप मुझे बताइए हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू कैसे नहीं है? अरे वो हमारी संस्कृति है, वो सांस्कृतिक वाचक शब्द है, वो राष्ट्रवाचक शब्द है, वो भौगोलिकता से जुड़ा हुआ शब्द है। ये अनावश्यक विवाद न करे। यूनाइटेड नेशंस को भी मैंने 5 बार संबोधित किया। आज विदेशों के अंदर भारत का प्रभाव बढ़ रहा है। भारत का तेजी से जिस तरह से आशा भरी निगाहों से भारत की ओर देख रहे हैं, ऐसे में हम धर्मगुरुओं का भी दायित्व है। और मैं समझता हूँ संवाद के द्वारा, वार्ता के द्वारा, पीस थ्रो डायलॉग के द्वारा हर समस्या को सुलझाया जा सकता है। चाहे रशिया और यूक्रेन का युद्ध क्यों न है, वो भी बातचीत से सुलझ सकता है। आखिर भी तो युद्ध के बाद बातचीत की टेबल पर आते हैं, तो भला पहले ही क्यों ना आ जाए। ऐसे कितने ही बच्चे अनाथ नहीं होंगे, कितनी बहनें विधवा नहीं होगी। तो कितना नुकसान होगा? जातिवादी खेमों में बंटने से देश का नुकसान होता है। सांप्रदायिक खेमों में बंटने से देश का नुकसान होता है। मैं तो अपील करना चाहूंगा देशवासियों से, रामलला की इस भूमि से, आदिनाथ की भूमि से, कि सारे देशवासी अब वो समय आ गया है, भारत को महाशक्ति बनाने का समय आ गया है। ऐसे समय में छोटी मोटी चीजों को हम भुला करके कैसे हमारा भारत श्रेष्ठ बने, भारत जगतगुरु बने, भारत शक्तिशाली बने, अखंड भारत का निर्माण शीघ्र हो, इसके लिए काम करना। ऐसे लोगों को जो लोग इस तरह से विवाद जो उनको प्रभु जो है, मैंने आज प्रार्थना की है, ऐसे लोगों को भी प्रभु सद्बुद्धि दे। जो लोग विवाद पैदा कर रहे हैं या इस तरह के प्रयास करते हैं, मैंने प्रभु से प्रार्थना की है, राम जी से प्रार्थना की है, आदिनाथ भगवान से प्रार्थना की है कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे। और उनको सद्बुद्धि आएगी, हम उन्हें समझाएंगे। वो भी हमारे भाई हैं, उनको हम समझाएंगे, उनको हम बताएंगे कि ये वो समय है जब हमें भारत के लिए कुछ कर गुजरना है। देश नहीं है तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। धर्म और जाति को लेकर बात क्यों हो रही है आजकल बहुत ज्यादा? देखिए, सभी लोगों का अपना हित होता है, अपना स्वार्थ होता है, लेकिन मेरा ये मानना है जातिवादी जुनून और सांप्रदायिक कट्टरता ये लोकतंत्र के दुश्मन हैं। उससे हमारा लोकतंत्र कमजोर होता है। हम सबको जातियों को और संप्रदाय में बांटने की बजाय हम सब भारतवासी हैं। जैसे जापान में रहने वाला जापानी है, उसी तरह हिंदुस्तान में रहने वाला हम जो हैं हिंदुस्तानी हैं। और हमें हिंदुस्तानी बन करके हमें हमारी भारत की महान संस्कृति, अनेकता में एकता की बहुलतावादी संस्कृति इसकी खूबी है। और यहाँ सब मिलजुल करके रहते हैं, लेकिन मिलजुल कर रहते हुए हमें मातृभूमि के ऋण को नहीं भुलाना है, उसके गौरव को बढ़ाना है, तभी हमारे जीवन की सार्थकता होगी। राजनेता ये बात नहीं समझते जी? राजनेता ये बात नहीं समझते जो आप समझा रहे हैं? राजनेता हाँ, कि जो जाति धर्म नहीं समझना, देखिए सभी समझते हैं, पर जब अपने व्यक्तिगत हित राष्ट्रीय हित से बड़े हो जाते हैं तब वो आदमी उन चीजों को भुला देता है। हम सबके नजर में ये होना चाहिए, पहले हमारा देश है, उसके बाद में जाति, धर्म, संप्रदाय, पार्टी, ये सब नंबर 2 है। पहले हमारा देश है। देश कैसे मजबूत बने, देश कैसे अखंड बने, और उसी के लिए मैं अब यहाँ से जो ऊर्जा लेके लौट रहा हूँ
पूरे देश में घूम घूम करके सबको एकजुट करूंगा और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए भी तैयार रहूंगा।